शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने नाकाम एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी एक सप्ताह के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्ताकी को भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति से छूट दी गई है। उनका यह दौरा बहुत खास भी माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। देखिए, वो इधर हैं भारत दौरे पर और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ये उसी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो हमला हुआ है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। शिखा, आश्चर्यजनक नहीं है, पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर खफा है। अगर हम याद रखें, पिछले महीने भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर विमान भेजकर कबायली एरिया में अफगान बॉर्डर के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो TTP के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि TTP के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। TTP के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहाँ पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बीच बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पर जब मुत्ताकी आए हुए हैं एक हफ्ते के, तो ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे ख्याल से क्या मंशा है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि TTP पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहाँ के आसमान पर राज करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है, और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे। तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। भारत ने इसने पहल की है, और दुनिया के कूटनीतिक, राजनीतिक जानते हैं कि ये पहल बहुत ही अहम है, ना सिर्फ भारत के लिए वरन दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान है कि थोड़ा सा जल भुन रहा है। जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान करने की तो बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन हमेशा टाई फिश ही रह जाता है। और इस बार भी उसने एक नाकाम कोशिश की है, क्योंकि दावा किया गया है कि सब कुछ कंट्रोल में है। क्या आपको लगता है कि ये जो नाकाम हमला हुआ है ये ट्रंप के इशारे पर हुआ है? हाँ शिखा, देखिए, अमेरिका, ट्रंप वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान तक उनकी पहुंच हो जाए। अब अमेरिका को थोड़ा सा डर है कि शायद अफगानिस्तान की तरफ चीन ज़्यादा पहले और तेज़ी से दौड़ पड़ा है। तो इसके पहले कि अफगानिस्तान चीन के साथ हिले डुले, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर जाकर अमेरिका का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाए। इसलिए अगर आप देखें, अमेरिका पाकिस्तान की सरकार के साथ पींगे खेल रहा है। इसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कराची तक अमेरिका पहले ही पहुंचा हुआ था। अब पासनी में भी अमेरिका अपना नेवल बेस, एक नेवल पोर्ट बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है।
पेशावर में अमेरिका बीच बीच में अपनी इंटेलिजेंस एसेट्स खासतौर से रिकनेसेंस करने वाले हवाई जहाज डिप्लॉय करता है। उड़ते कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान पहुंच जाए। हम नहीं भूल सकते हैं कि अमेरिका की बहुत इच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका का फिर से प्रभुत्व हो जाए। तालिबान इनकार कर रहा है, भारत भी नहीं चाहता है कि अमेरिका की पहुंच बगराम एयरपोर्ट तक हो जाए। तो एक डिप्लोमेसी में भारत ने जो पहल की है, हमारा पहल एक बीच का रास्ता है, नरम रास्ता है। हम किसी देश को चोट नहीं पहुंचाने चाहते, लेकिन हम आगे रहना चाहते हैं। बिल्कुल सर, भारत की तरफ से ये कहा गया था कि जो मुत्तकी हैं उनसे द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है उसको लेकर हम उत्सुक हैं, और इधर पाकिस्तान पीछे से हमला कर देता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर इसको देखा जाए, जो ये स्ट्राइक हुई है, तो उसको कैसे देखेंगे? हाँ, ये जो स्ट्राइक की है, मैं बताऊं, ये एक हारे हुए पाकिस्तान, एक हारे हुए खिलाड़ी का आखिरी दांव है। पाकिस्तान क्या कर लेगा? उसने क्या अचीव किया? इससे मिलिट्री विक्ट्री वो हासिल नहीं कर सकता मेरे ख्याल। आखिरी दांव कह रहे हैं आप? देखिए शिका, हो क्या रहा है, पाकिस्तान में आर्मी का राज है, आईएसआई का राज है। जनरल उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर, अब तो उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। वो शायद देखिए वर्दी वाले हैं, बंदूक चला चला के कैप्टन से जनरल बन गए हैं। वो शायद समझ नहीं रहे कि ऐसे नाजुक मौके पर हथियार का इस्तेमाल सबसे बड़ा गलत कदम होता है। सही तरीका क्या होता है कि आप अपने डिप्लोमेट्स को भेजें, आप पर्दे के पीछे से इनकोल्यूटर्स को भेजें, ऐसे लोगों से बातचीत करें कंधार में, तालिबान में, जो जरा नरम दिल के हों, नरम प्रवृत्ति के हों। इसकी जगह पे वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से बीती उनकी जो बिगड़ी हुई बात है उसको और ज्यादा बिगाड़ देगा शिखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं कि जो बिगड़ी हुई बातें पाकिस्तान की हैं और हमेशा से एक नाकाम कोशिश पाकिस्तान करता है, उसमें एक बार फिर से फेल साबित हुआ है, और मुझे लगता है कि हमेशा से होता रहा है, आगे भी उसकी यही स्थिति रहने वाली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार रात शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने नाकाम एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी एक सप्ताह के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्ताकी को भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति से छूट दी गई है। उनका यह दौरा बहुत खास भी माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। देखिए, वो इधर हैं भारत दौरे पर और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ये उसी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो हमला हुआ है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। शिखा, आश्चर्यजनक नहीं है, पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर खफा है। अगर हम याद रखें, पिछले महीने भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर विमान भेजकर कबायली एरिया में अफगान बॉर्डर के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो TTP के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि TTP के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। TTP के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहाँ पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बीच बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पर जब मुत्तकी आए हुए हैं एक हफ्ते के, तो ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे ख्याल से क्या मंशा है पाकिस्तान की?
मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि टीडीपी पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके वो तालिबान सरकार को अफगानिस्तान में ये बताएंगे कि पाकिस्तान वहां के आसमान पर राज करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं बातचीत करने के लिए। अगर उनको किसी तालिबान के कमांडर को मारना था तो हवाई हमला करके मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमीन पर पता होना चाहिए कि वो तालिबान कमांडर किस समय, किस वक्त, किस घर के किस तहखाने में छुपा हुआ है, जा रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। उससे काबुल में पाकिस्तान के विरोध में एक हवा तैयार हो जाएगी। अभी भारत सरकार और तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, हमारे बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हमने दिल्ली में भी काउंसलेट खोल दी है, बॉम्बे में भी काउंसलेट खोल दी है, और विश्व भी चाहता है कि कम से कम तालिबान से कोई तो बात करे। तालिबान को अगर हम पूरी तरह से अलग थलग छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ट्राइबल्स ही रहेंगे। तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। भारत ने इसने पहल की है, और दुनिया के कूटनीतिक, राजनीतिक जानते हैं कि ये पहल बहुत ही अहम है, ना सिर्फ भारत के लिए वरन दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान है कि थोड़ा सा जल भुन रहा है। जी बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान करने की तो बहुत कुछ कोशिश करता है, लेकिन हमेशा टाई फिश ही रह जाता है। और इस बार भी उसने एक नाकाम कोशिश की है, क्योंकि दावा किया गया है कि सब कुछ कंट्रोल में है। क्या आपको लगता है कि ये जो नाकाम हमला हुआ है ये ट्रंप के इशारे पर हुआ है? हाँ शिखा, देखिए अमेरिका, ट्रंप वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान तक उनकी पहुंच हो जाए। अब अमेरिका को थोड़ा सा डर है कि शायद अफगानिस्तान की तरफ चीन ज़्यादा पहले और तेज़ी से दौड़ पड़ा है। तो इसके पहले कि अफगानिस्तान चीन के साथ हिले डुले, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर जाकर अमेरिका का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाए। इसलिए अगर आप देखें, अमेरिका पाकिस्तान की सरकार के साथ पींगे खेल रहा है। इसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कराची तक अमेरिका पहले ही पहुंचा हुआ था। अब पासनी में भी अमेरिका अपना नेवल बेस, एक नेवल पोर्ट बनाने के लिए अग्रसर हो रहा है। पेशावर में अमेरिका बीच बीच में अपनी इंटेलिजेंस एसेट्स, खासतौर से रिकनेसेंस करने वाले हवाई जहाज डिप्लॉय करता है। उड़ते कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर। तो अमेरिका भी चाहता है कि वो आस्ते आस्ते अफगानिस्तान पहुंच जाए। हम नहीं भूल सकते हैं कि अमेरिका की बहुत इच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि बगराम एयरफील्ड पर अमेरिका का फिर से प्रभुत्व हो जाए। तालिबान इनकार कर रहा है, भारत भी नहीं चाहता है कि अमेरिका की पहुंच बगराम एयरपोर्ट तक हो जाए। तो एक डिप्लोमेसी में भारत ने जो पहल की है, हमारा पहल एक बीच का रास्ता है, नरम रास्ता है। हम किसी देश को चोट नहीं पहुंचाने चाहते, लेकिन हम आगे रहना चाहते हैं। बिल्कुल सर, भारत की तरफ से ये कहा गया था कि जो मुत्तकी हैं उनसे द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है उसको लेकर हम उत्सुक हैं, और इधर पाकिस्तान पीछे से हमला कर देता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर इसको देखा जाए, जो ये स्ट्राइक हुई है, तो उसको कैसे देखेंगे? हाँ, ये जो स्ट्राइक की है, मैं बताऊं, ये एक हारे हुए पाकिस्तान, एक हारे हुए खिलाड़ी का आखिरी दांव है। पाकिस्तान क्या कर लेगा? उसने क्या अचीव किया? इससे मिलिट्री विक्ट्री वो हासिल नहीं कर सकता मेरे ख्याल। आखिरी दांव कह रहे हैं आप? देखिए शिका, हो क्या रहा है, पाकिस्तान में आर्मी का राज है, आईएसआई का राज है। जनरल, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर, अब तो उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। वो शायद देखिए वर्दी वाले हैं, बंदूक चला चला के कैप्टन से जनरल बन गए हैं। वो शायद समझ नहीं रहे कि ऐसे नाजुक मौके पर हथियार का इस्तेमाल सबसे बड़ा गलत कदम होता है। सही तरीका क्या होता है कि आप अपने डिप्लोमेट्स को भेजें, आप पर्दे के पीछे से इनकोल्यूटर्स को भेजें, ऐसे लोगों से बातचीत करें कंधार में, तालिबान में, जो जरा नरम दिल के हों, नरम प्रवृत्ति के हों। इसकी जगह पे वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से बीती उनकी जो बिगड़ी हुई बात है उसको और ज्यादा बिगाड़ देगा शिखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं कि जो बिगड़ी हुई बातें पाकिस्तान की हैं और हमेशा से एक नाकाम कोशिश पाकिस्तान करता है, उसमें एक बार फिर से फेल साबित हुआ है, और मुझे लगता है कि हमेशा से होता रहा है, आगे भी उसकी यही स्थिति रहने वाली है।